हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी की इशू को डिस्कस करते हैं। इन इश्यूज़ के ज़रिए मैं आपको इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपके पॉलिटी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो जाएं। दो हमारे काम हो जाते हैं, करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाता है और उससे संबंधित जो पॉलिटी की इशू है वो भी तैयार हो जाती है। तो हमने अखबार में पढ़ा कि अपोजिशन इज़ ऑल सेट टू ब्रिंग एन एडजमेंट मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द मानसून सेशन। 19 तारीख से मानसून सेशन शुरू हो रहा है और उसमें शिरोमणि अकाली दल इज़ ब्रिंगिंग स्थगन प्रस्ताव एडजमेंट मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वाई एडजमेंट मोशन बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट इशू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोशन होता है, ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है, इसका मैसेज बहुत गहरा और वाइडर होता है। तो आज देखते हैं इस इशू के ज़रिए कि क्या होता है एडजमेंट मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो ये क्या होता है, लेट अस फाइंड आउट। देखिए हिंदू में लिखा है कि शिरोमणि अकाली दल इज ब्रिंगिंग दिस एडजमेंट मोशन अगेंस्ट द 3 फार्म्स एक्ट्स। जो किसान बिल पास हुए हैं, एक्ट्स पास हुए हैं, उनके खिलाफ ये पार्टी लाना चाहती है स्थगन प्रस्ताव गवर्नमेंट को एक तरीके से कंडेम करने के लिए, पॉलिसी को कंडेम करने के लिए। तो अभी हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, क्या इसकी कंडीशंस होती हैं, कैसे ये चलता है। तो एडजमेंट मोशन इज ऑलवेज ब्रॉट इन लोकसभा for a definite matter of urgent public importance. For a definite matter of urgent public importance. Matter should be of urgent public importance and should be a definite matter. Vague matter ना हो, पॉलिसी कंप्लीटली बन चुकी हो और इस इतना इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि इसका जो असर है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव बड़े हद तक हो सकता है। इसलिए इसका डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। इतना अर्जेंट है कि इसे हाउस अवॉइड नहीं कर सकता। इसकी डेफिनेटनेस बहुत अर्जेंट होनी चाहिए। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो पब्लिक के लिए बहुत लॉन्ग लास्टिंग और वाइडर हो सकता है। इस ऐसा मैटर होता है वही लाया जाता है इन एन एडजमेंट मोशन। और ये लाया जा रहा है, अच्छा एक इशू पे लाया जाता है, ये लाया जा रहा है अगेंस्ट द 3 फार्म्स एक्ट्स। जो 3 किसान एक्ट पास हुए उनके खिलाफ लाया जा रहा है। ए पर्टिकुलर पार्टी इज ब्रिंगिंग। सारा अपोजिशन मिलकर भी ला सकते हैं, एक मेंबर भी ला सकता है, एक पार्टी भी ला सकती है, तो ये लाया जा रहा है। तो सबसे पहली इशू तो ये हो गई, द मैटर शुड बी ऑफ डेफिनेट नेचर एंड शुड बी ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब प्रोसीजर क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज ब्रॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता है, इसलिए ये हमेशा लोकसभा में ही आएगा। याद रखेंगे, अपोजिशन का काम गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी लेना होता है, इसलिए ये हमेशा लोकसभा में आएगा। राज्यसभा का एडजमेंट मोशन से कोई मतलब नहीं होता। वाई ब्रॉट इन लोकसभा? बिकॉज गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू लोकसभा एज पर आर्टिकल 75 क्लॉज 3। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इसलिए गवर्नमेंट से कुछ मुद्दों पर आंसर लेने के लिए अपोजिशन ला सकता है एडजमेंट मोशन, ये बताने के लिए कि आपकी पॉलिसी हमको पसंद नहीं है। तो हमेशा लोकसभा में आएगा। अब इसका छोटे छोटे प्रोसीजर क्या है, मेंबर नोटिस देगा। कोई एक मेंबर नोटिस दे सकता है लोकसभा के स्पीकर को, थ्रू लोकसभा सचिवालय नोटिस देगा। स्पीकर विल फाइंड आउट कि नोटिस ऑर्डर में है या नहीं है। स्पीकर के पास डिस्क्रिशन है, स्पीकर देख लेगा कि मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का नहीं है, वेग मैटर है, तो नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्पीकर को लगता है कि यस मैटर इज ऑफ डेफिनेट नेचर एंड अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, स्पीकर नोटिस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो नोटिस कोई एक मेंबर ला सकता है और लोकसभा सचिवालय को वो सुबह 10 बजे से पहले, अगर आज लाना है तो सुबह 10 बजे से पहले सौंप देगा। 10:01 हो जाएगा तो वो कल लिया जाएगा, आज नहीं काउंट होगा। तो 10 बजे से पहले वो सबमिट कर देता है नोटिस। स्पीकर जब हाउस शुरू होता है, स्पीकर लुक्स इनटू द नोटिस एंड सेज यस इट इज़ इन ऑर्डर। अब जब ये ऑर्डर में वो पास हो ओके हो जाता है तो फिर स्पीकर मेंबर से कहता है कि यू शुड ऑब्टेन लीव ऑफ द हाउस। फिर बोलता है कि आपको ऐतराज़ है इस बिल से। क्या सारे हाउस को भी ऐतराज़ है इस बिल से? सारे हाउस को ऐतराज़ है तो कम से कम 50 मेंबर्स, 50% नहीं, 50 मेंबर्स शुड राइज इन देयर सीट्स। द स्पीकर बोलता है मिस्टर एक्स हैज़ ब्रॉट एन एडजमेंट मोशन
तो वो मेंबर बोलेगा कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो 50 लोग खड़े हो जाएं। तो 50 लोग अगर अपनी सीट पे खड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब 50 मेंबर्स, 50% नहीं, 50 मेंबर्स अगर खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब लीव इज़ ग्रांटेड। मतलब नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, इवन द हाउस एज ए होल, मतलब द पीपल ऑफ इंडिया आर रेडी टू डिस्कस दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इसकी स्क्रूटनी करने के लिए तैयार हैं। तो 50 मेंबर्स अगर नहीं खड़े होंगे, 49 होंगे, तो ये इसका मतलब हाउस ने लीव ग्रांट नहीं की, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो एक सिटिंग में एक ही आता है, आज आएगा तो एक ही आएगा। तो इस तरीके से ये मान लीजिए लीव ग्रांट हो गई, लीव ग्रांट हो जाती है तो फिर स्पीकर बोलते हैं कि आज शाम के 4 बजे की बाद की बिजनेस स्थगित की जाती है। आज शाम के 4 बजे की बाद की बिजनेस स्थगित की जाती है, स्थगन प्रस्ताव डिस्कस होगा। तो 4 बजे के बाद की जो लिस्टेड बिजनेस होती है उस दिन पार्लियामेंट की, वो स्थगित हो जाती है और फिर डिस्कशन होगा ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एडजर्नमेंट मोशन। 2.5 घंटे का डिस्कशन होता है, 6:30 बजे ये वाइंड अप करना पड़ेगा, 2.5 घंटे का डिस्कशन होता है और सेम डे ये कंक्लूड करना पड़ता है, आगे नहीं जाएगा। अगले दिन डिस्कशन होने के बाद इस पर जो भी अपोजिशन कहेगा, गवर्नमेंट अपना डिफेंस करेगी, अपना तर्क देगी, होने के बाद फिर इस पर वोटिंग होती है, फिर स्पीकर इसको वोटिंग के लिए रख देगा हाउस में, और अगर ये पास हो जाएगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इफ इट इज़ पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसका मतलब द हाउस हैज़ टेकन ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू अगेंस्ट दैट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ओबियसली लॉजिकली ये गवर्नमेंट के खिलाफ पास इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब वहाँ पर गवर्नमेंट की बहुमत है, तभी तो वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट के खिलाफ ये पास हो जाए, ऐसे चांसेस लीक होते हैं, ना के बराबर होते हैं, फिर भी मान लीजिए पास हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट गिर जाएगी, बट हाँ ये इसके सिग्निफिकेंस होता है कि हाँ लोग, पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट हैप्पी विद दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एज इट हैज़ बीन पास अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब इस पर वोटिंग ज़रूर होती है। इसके अपोजिशन का पर्पज़ यही होता है कि वोटिंग करके हम ये बता दें कि ये पॉलिसी सही नहीं है। इस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ आ जाता है, एक पर्टिकुलर पॉलिसी के खिलाफ कोई एक पॉलिसी हो ला सकते हैं एडजर्नमेंट मोशन। सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस इसका ये है कि द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रांगली डिसअप्रूव दिस पॉलिसी बिकॉज एन एडजर्नमेंट मोशन हैज बीन पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अपोजिशन ये दिखाता है, देखिए इस हाउस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, भले ही आपने सिंपल मेजॉरिटी से पास करा लिया होगा, लेकिन हाउस इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आज की तारीख में, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। याद रखेंगे गवर्नमेंट का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ एडजर्नमेंट मोशन गवर्नमेंट के खिलाफ पास होने का मतलब है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट इन मेजॉरिटी। इसका मतलब अपोजिशन चाहे तो ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि उसे लगता है कि जो एडजर्नमेंट मोशन पास हो गया हमारे फेवर में, इसका मतलब हम एनसीएम लाएंगे तो वो भी पास हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को बहुत बैड लाइट में दिखाना होता है यदि, तो अपोजिशन लाने की कोशिश करता है स्थगन प्रस्ताव। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल सही नहीं है। लोगों ने भी लोकसभा के जरिए बता दिया कि हमको ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है। स्पीकर पे ओनस होता है, स्पीकर खुद तय करता है अपने डिस्क्रिप्शन में कि मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का है या नहीं है। जैसे 2016 में अपोजिशन ने बहुत कोशिश की कि डीमोनेटाइजेशन पर लाया जाए स्थगन प्रस्ताव, बट उस समय के स्पीकर ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा इट इज़ नॉट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिस 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 दिस, इससे इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और ये काफ़ी चीज़ें इस पर हो रही हैं। तो ओबियसली स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है, तो इस नोटिस का एक्सेप्टेंस हो ही जाएगा, वी कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो फिर डिस्कशन होगा, डिस्कशन में भी इसके पास होने के चांसेस नहीं हैं। तो ये लाए जा सकते हैं, अपोजिशन लाता रहता है, कितने भी ला सकता है, बट एक सिटिंग में, एक सिटिंग का मतलब आज के दिन की जो बैठक है वो सिटिंग कहलाती है, एक ला सकते हैं। तो दिस इज़ ए हॉट इशू कि जो 2000 जो सेशन होने वाला है अभी मानसून सेशन, वहाँ पर अपोजिशन इज ऑल सेट टू ब्रिंग एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। होप आपको पॉलिटी की एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आई होगी। दिस एडजर्नमेंट मोशन इज़ रूल्स नंबर 56 ऑफ लोकसभा, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोकसभा का है उसका रूल नंबर 56 है। ये रूल नंबर 56 कहलाता है। ये इस संविधान में मेंशन नहीं होता है और सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज ऑल अबाउट एडजर्नमेंट मोशन।
होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियोस और पॉलिटी आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी पॉलिटी में आपकी होती जा रही होगी। चलिए, थैंक्स अ लॉट। आगे बढ़ाइए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट भेजिए और बताइए और कौन से सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स में कवर करूं ताकि आपका और तैयारी स्ट्रांग होती चली जाए। थैंक्स अ लॉट।